नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, सऊदी अरब के एक रईस शेख के पास एक दिन अचानक उसकी बीवी का फोन आया। आवाज घबराई हुई थी, कापजे लफ्जों में उसने कहा, आप जल्दी घर आइए। घर का जो भारतीय नौकर है उसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। मैं बहुत डर गई हूं। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। साथियों, इतना सुनना था कि बिल्कुल शेख का खून खौल गया। उसने बिना एक पल गवाए सीधे पुलिस को फोन कॉल कर दिया। मेरी बीवी खतरे में है। मेरे घर में एक हिंदुस्तानी नौकर है। तुरंत वहां पर आप पहुंचिए। साथियों, कुछ ही देर में पुलिस की 2 गाड़ियां बंगले के बाहर आकर रुकी। साथियों, पुलिस अंदर घुसी और घर में मौजूद उस नौकर को, जिसका कोई नाम जानता नहीं था, बस एक हिंदुस्तानी कहकर के उसको बुलाया जाता था, उसे घुटनों पर बिठा दिया गया। उधर शेख भी दोस्तों वहां पहुंच चुका था। घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। बीबी कमरे के अंदर बंद थी और नौकर दोस्तों चुपचाप जमीन पर बैठा था। पुलिस वाले दोस्तों बीच में खड़े थे और तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुन करके पुलिस के एक अफसर की दोस्तों आंखों से आंसू छलक गया। उसके मुंह से दोस्तों सिर्फ एक ही लाइन निकली कि इंसानियत आज भी जिंदा है। पर सोचो, आखिर क्या हुआ था जिसने एक नौकर को गुनहगार बना दिया और फिर इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप दिखा दिया। साथियों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। साथियों, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश भोपाल जिले की एक छोटे से गांव का साथियों सीधा साधा युवक था। गरीबी में पला पड़ा और सपने दोस्तों उसके बड़े थे। शादी भी हुई थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी पत्नी बिना कुछ कहे मायके लौट गई। फिर एक दिन साथियों गांव की पंचायत में उसने कृष्णा पर ऐसा आरोप लगाया जिसने उसके पैरों के तले जमीन खिसका दी। मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा पति कृष्णा मर्द ही नहीं है। गांव में हंसी साथियों उड़ने लगी। लोगों की बातें, तानों की मार, सब दोस्तों कृष्णा के दिल में घाव गए। उसने खुद को दोस्तों कमरे में बंद कर लिया और माँ बाप समझते रहे कि बेटा बीमार है, लेकिन साथियों वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। और उसी दौरान दोस्तों एक पुराने दोस्त का फोन आया। अगर बाहर जाने का मन है तो सऊदी का वीजा कम पैसों में मिल रहा है। साथियों, कृष्णा ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। उसने सोचा अब काम से अपनी पहचान बनाऊंगा, माँ बाबूजी का सिर ऊंचा करूंगा। जब साथियों वह सऊदी के लिए विमान पे बैठा और उसकी आंखों में उम्मीदें थी, उसे नहीं पता था कि यह आसमान आगे चल करके उसके लिए सोने का पिंजरा आखिरकार बनने वाला है। साथियों, एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने आया वही एजेंट जिसने वीजा दिलवाया था। उसकी मुस्कान में दोस्तों छल था और उसके हाथ में कृष्णा की किस्मत की चाबी थी। पहले ही दिन दोस्तों कृष्णा को एक टेंट जैसी जगह पर ले जाया गया जहां और भी मजदूर थे, थके हुए टूटे हुए। साथियों, कृष्णा को बताया गया कि काम फार्म हाउस पर हल्का फुल्का काम होगा, लेकिन तीसरे दिन से ही उसे दोस्तों कड़ी धूप में बिल्डिंग की दोस्तों छत से ईंटें उठवाने पड़ी। पानी नहीं, खाना नहीं, बस पसीने से भीगा शरीर और खत्म होती हिम्मत। जब साथियों कृष्णा ने विरोध किया, एजेंट बोला, तेरे सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। अगर ज्यादा बोलेगा तो ना कहीं भाग सकेगा ना ही वापस आ सकेगा। साथियों, कृष्णा मजबूर था। उसने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ ही महीनों में सह लूंगा, पैसे जोड़ लूंगा, फिर लौट करके एक नई जिंदगी आखिरकार शुरू करूंगा। लेकिन साथियों किस्मत की चुप्पी में भी एक साजिश छुपी हुई थी। एक दिन एजेंट दोस्तों उसे एक अमीर शेख के घर ले गया और यह मेरा जान करके इसके यहाँ आराम वाला काम मिलेगा। साथियों, कृष्णा को उम्मीद जगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस बंगले में वह कदम रख रहा है वह उसकी कैदगाह बन जाएगा। शेख ने दोस्तों मुस्कुरा करके कहा, अच्छा काम करेगा तो तुझे भी हिस्सा मिलेगा। मगर वह मुस्कान जो धोखा था। अगले ही दिन साथियों कृष्णा एक नौकर नहीं, एक गुलाम बन चुका था। उसे पूरे घर का दोस्तों काम करना होता, सफाई, बर्तन, बागवानी और कभी कभी साथियों रातों तक जागना पड़ता। और हर महीने जब जो तनख्वाह की बात होती तो कृष्णा कहता, मालिक मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप रख लीजिए, जब वापस मैं जाऊंगा तब मैं आपसे ले लूंगा। साथियों शेख
कहता तू मेरा बेटा जैसा है, तेरा पैसा तुझमें पहले तेरे घर पहुंचेगा। लेकिन 3 साल बीत गए साथियों, कृष्णा ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। और फिर जब उसने कहा अब मैं घर लौटना चाहता हूं, कृपया मेरी कमाई दे दीजिए, साथियों फिर शेख की मुस्कान गायब हो गई। वह बोला कौन से पैसे, यह सब मेरा है। अब तू भी कृष्णा इस साथियों स्तब्ध रह गया। लगभग 3 साल तक जिसने मालिक को पिता समान समझा, आज वही उसके वजूद से दोस्तों इनकार कर रहा है। और उसी दिन दोस्तों उसने फार्म हाउस से हटा करके बंगले में कैद करके रख दिया। अब तू घर के अंदर ही रहेगा जब तक मैं कहूंगा। अब साथियों कृष्णा का नाम नहीं था, पहचान नहीं थी, बस एक परछाई थी जो चुपचाप काम करती थी। साथियों उसके शब्द बिल्कुल दम तोड़ चुके थे। उसकी आंखों में सिर्फ माँ का चेहरा तैरता, जो दरवाजे पर दोस्तों बैठी उसका इंतजार कर रही थी। साथियों शेख अक्सर बाहर रहता और रात को शराब में डूबा लौटता। घर में रहती थी उसकी दोस्तों बीबी आलिया, एक खूबसूरत पर उदास मुसलमान महिला जिसके चेहरे पर थकान नहीं, एक गहराई थी, जैसे साथियों वह भी किसी और के कैद में जी रही हो। एक दिन साथियों रसोई में काम करते वक्त आलिया ने कृष्णा को देखा, फर्श पर झुका बर्तन साफ करता हुआ, आंखें नीचे, हठ सिसकियां से भरे। उसने साथियों पूछा तुम हिंदुस्तानी हो? साथियों कृष्णा चौंका, उसने सिर हिलाया। तुम खुश हो? यहां बस इतना पूछा। साथियों कृष्णा जो 3 साल से पत्थर बना था पिघलने लगा। उसने कहा मालकिन मैं यहाँ काम करने नहीं, बदनामी से भाग करके आया हूँ, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ बिल्कुल साफ साफ मजाक किया है। साथियों कृष्णा ने अपनी पूरी कहानी मालकिन को सुना डाली। गांव का दोस्तों वो इल्जाम, पंचायत की शर्मिंदगी, माँ बाप की खामोशी, सऊदी का सपना और 3 साल की कैद। साथियों आलिया बिल्कुल चुप रही, पर उसकी दोस्तों आंखों में आंसू थे। फिर साथियों उसने कहा तुम अब अकेले नहीं हो, मैं कुछ करूंगी। और उसी रात उसने साथियों एक ऐसा झूठ बोला जिसने एक सच्चाई को सोचो आजाद कर दिया। साथियों उसने कांपते हुए शेख को कॉल किया, आप जल्दी घर आइए, नौकर ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। और साथियों उस झूठ में कोई साजिश नहीं थी, उसमें भी दोस्तों एक इंसान को इंसान बनने की कोशिश। अगली दोस्तों सुबह पुलिस आई और कृष्णा को दोस्तों हथियार बंद जवानों ने घुटनों पर बैठा दिया। तभी साथियों आलिया बाहर आई, दोस्तों बाल बिखरे, आंखों लाल। उसने कहा वो मुझे धमका रहा था, पैसे मांग रहा था, मैं डर गई तो कमरे में बंद हो गई। कृष्णा साथियों हैरान था, उसकी आंखों में सवाल थे। पर जब साथियों उसने आलिया का चेहरा देखा, वह गुस्सा नहीं था, शुक्र था, इंसानियत थी। फिर साथियों शेख भी वहां पहुंचा, गुस्से से चिल्लाया इस जेल में डालो इसको। लेकिन साथियों इंस्पेक्टर ने कहा पहले नौकर से बात करेंगे। साथियों फिर कृष्णा को खड़ा हुआ और पहली बार साथियों बोला मैं झूठा नहीं हूं, 3 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूं और मैं हर महीने की तनख्वाह शेख साहब को देता रहा। अब जब पैसे मांगे तो उन्होंने मुझसे कहा यह सब उनका है। पूरा कमरा शांत था। साथियों इंस्पेक्टर ने पूछा क्या आपके पास इसके डॉक्यूमेंट हैं? साथियों शेख चुप रहा और जब साथियों उसने इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की, साथियों इंस्पेक्टर ने टेबल पर अपनी पिस्तौल रख दी। अब साथियों हम इंसान हैं, दलाल नहीं, पैसा हमें नहीं खरीद सकता है। फिर साथियों उसने कृष्णा की ओर देखा, बोला तुम्हें क्या चाहिए? कृष्णा के साथियों आंखों में आंसू निकल पड़े। कुछ नहीं चाहिए साहब, बस अपने माँ बाप के पास लौट जाना है। साथियों पुलिस ने फैसला सुनाया। फिर साथियों कृष्णा को निर्दोष है, उसका पैसा और सम्मान लौटाया जाएगा। साथियों शेख गिड़गिड़ा रहा था, पर साथियों वक्त निकल चुका था। साथियों आलिया से इंस्पेक्टर ने कहा अगर तुम्हारा झूठ स्वार्थ के लिए होता तो आज एक इंसान बर्बाद हो जाता, लेकिन तुमने इंसानियत के लिए झूठ बोला। आज तुम्हारी वजह से एक जिंदगी बच गई। साथियों कृष्णा को 3 साल की तनख्वाह दी गई और पासपोर्ट लौटाया गया, यहां तक कि टिकट बुक करवाया गया। जब दोस्तों कृष्णा भारत लौटा और ये माँ बाप के सामने खड़ा हुआ, साथियों माँ एक पल उसे पहचान नहीं पाई, फिर कांपते हुए उसे गले लगा लिया। साथियों बेटा क्या सच में तू ही है? साथियों कृष्णा कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद करके माँ की दोस्तों गोद में सर रख दिया, जहां दोस्तों बिल्कुल सुकून था।
अब साथियों कृष्णा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के साथ रहने लगा और आज बहुत ही खुश है। साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।